जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उत्थानी एकादशी की कथा सुनाएंगे। कहते हैं कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित समझे जाते हैं। विष्णु जी के जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह रचाती हैं। समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप और नीचे यह कार्य संपन्न किए जाते हैं। माना जाता है कि कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान से कराते हैं, उनके पिछले जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए कथा सुनते हैं। बोलिए बौंके बिहारी लाल की जय। जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और भक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा वर्णन करता हूँ। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देने वाली है जब तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उत्थानी एकादशी नहीं होती है। नारद जी ने कहा, हे जगत पिता, एक बार भोजन करने तथा रात्रि में भोजन करने और पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, उसे आप विधिवत समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म के तथा रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस वस्तु का त्रिलोकी में मिलना दुर्लभ होता है, वह वस्तु देव उत्थानी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। देव उत्थानी एकादशी के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान पाप भी तुरंत क्षीण हो जाते हैं। हे नारद जी, और जो विधि रहित सुकर्म करता है, उसे कुछ भी सुकर्म का फल नहीं मिलता। जो ब्राह्मण प्राय स्त्री सुहागन अथवा ब्राह्मणी से भोग करता है, वह वंश सहित नष्ट हो जाता है और उसकी संतान नहीं होती है। जन्म के सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पुरनिंदक, हंकारी, बुरी आचरण वाला, शूद्री से विषय करने वाला, अति नीच कर्मी घोर नरक में जाता है। जो कोई विधि सहित श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह पुण्य उनका पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य देव उत्थानी एकादशी के व्रत में रात को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में निवास करती है और नरक लोक में कष्ट भोगते हुए पितरगण स्वर्ग लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्महत्या आदि महान पाप भी इस प्रबोधनी एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल अश्वमेध जगो आदि के फलों से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा भूमि स्वर्ण गौ आदि के दान का फल इस प्रबोधनी देव उत्थानी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। इस लोक में जीवन सफल उसी मनुष्य का है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। इस लोक में जितने भी तीर्थ देव उत्थानी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं, मनुष्य को समस्त कर्मों का त्याग करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए इस कार्तिक मास की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुण्य जन्म नहीं पाता है तथा कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का नाश हो जाता है। इस दिन जो दान, तप, होम आदि जग भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसका अक्षय पुण्य होता है। इस प्रबोधनी एकादशी के दिन जागरण करने का फल सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में स्नान करने के फल से सहस्र गुना होता है। जो पुण्य मनुष्य जन्म से लेकर करता है, वह समस्त पुण्य इस प्रबोधनी एकादशी के व्रत के आगे व्यर्थ है। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत धारण नहीं करता है, उनके भी समस्त पुण्य व्यर्थ है। अंत्य हे नारद जी, तुम्हें भी विधि अनुसार विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो कोई मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उनको चंद्रायन व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में
जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा या अधिक सुनते या पढ़ते तथा सुनाते हैं, उनको 100 गो के दान फल मिलता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है तथा वह उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। इतने सुनकर नारद जी ने कहा, हे जगत पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम धारण करना चाहिए। व्रत नियम धारण करते समय कहना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर दूसरे दिन अन्न का भोजन करूंगा। हे जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार भगवान की विनय करने के पश्चात ही पूजा करके व्रत का प्रारंभ करके रात्रि को जागरण करना चाहिए और भजन कीर्तन, गीत गाकर, कथा, बाजे, नृत्य आदि से संपूर्ण रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर पुष्प, फल, धूप तथा अगर आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। जो कोई मनुष्य भगवान की पूजा अगस्त्य पुष्प से करते हैं, उनके सम्मुख इंद्र देव भी हाथ जोड़ स्थित हो खड़े रहते हैं। अगस्त्य के फूलों के श्रृंगार से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में बिल्वपत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत समय पर मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य तुलसी दल द्वारा कार्तिक मास में भगवान की पूजा करते हैं, उनके 10,000 जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस मास में नित्य प्रति श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या स्मरण करते हैं तथा छूते हैं, सेवा करते हैं, पौधे को सींचते हैं, कथा कीर्तन करते हैं अथवा संत सेवा करते हैं, वह मनुष्य 1000 कोटि युग तक श्री भगवान के लोक में निवास करते हैं। कार्तिक मास में जो लोग तुलसी जी का वृक्ष लगाते हैं, उनके कुटुंब में पैदा होने वाले मनुष्य प्रलय काल के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य कदम्ब पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह लोग जमराज की यातनाओं को नहीं भोगते हैं। और जो मनुष्य गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनको मुक्ति लाभ होता है। अशोक तथा बकुल के पुष्पों से भगवान की पूजा करने पर अंत काल तक वह पूजा करने वाला अशोक रहता है। सफेद और लाल कनेर से विष्णु भगवान की पूजा करने पर विष्णु भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा दुर्वा दल से करते हैं, वह पुरुष पूजा के फल से भी 100 गुना फल अधिक प्राप्त करते हैं। शमी पत्र से भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य सरलता से जमराज के भयानक मार्ग को पार कर जाते हैं और आवागमन से छूट जाते हैं। जो भगवान की पूजा चंपक पुष्पों से करते हैं या स्वर्ण केतकी के पुष्प भगवान पर चढ़ाने वाले मनुष्य के करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत दीप में स्थान प्राप्त करने वाले मनुष्य को पीले या रक्त वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पुष्पों से रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। तब स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए अपने घर को आना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे क्षमा प्रार्थना करें। फिर भोजन, वस्त्र, गौ तथा दक्षिणा देकर गुरु की पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय जिस ब्राह्मण को भोजन करावे, उसी ब्राह्मण को स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। आंवले से स्नान करने के नियम में दही तथा शहद का दान करना चाहिए। जिस मनुष्य ने फल छोड़े हो तो उन्हें फल का दान अवश्य करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो उसके स्थान पर घृत और घृत के स्थान पर दूध तथा अन्न के स्थान पर चावलों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं, उनको व्रत की समाप्ति पर शया सहित सब वस्तुएं दान करनी चाहिए और इस व्रत में मौन धारण करने वाले को स्वर्ण सहित तिलों का दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करने वाले हो, उन्हें दर्पण का दान करना चाहिए तथा जो लोग इस व्रत में कार्तिक मास में
उपनाह दान नहीं करते हैं उन्हें उपनाह का दान करना चाहिए तथा इस व्रत में नमक त्यागने वाले को शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य देव मंदिर में नित्य प्रति दीपक जलाते हैं उनको ताम्र या स्वर्ण के दीपक में घृत में बत्ती डालकर दान करनी चाहिए। जिस मनुष्य ने चातुर्मास व्रत में जिस वस्तु को त्याग दिया हो उसे फिर से उस वस्तु का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य देव उत्थानी एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में वो लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जिन मनुष्य का व्रत बीच में ही खंडित हो जाता है वह मनुष्य नरक भोगते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हरिहर स्तोत्र। प्रथम जो लीजे गणपति का नाम तो होवे सभी काम पूर्ण तमाम। करे बेनती दास कर हर का ध्यान जो कृपा करे आप गिरधर हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी। ब्रह्मा विष्णु शिव जी है एको सब रूप होए एक से रूप तीनों नो। रचन पालन विनाश है तो वह तीन रूप 24 अवतार की महिमा करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी। शक्ति स्वरूपी और परमेश्वरी रखा अपना नाम महाईश्वरी। जोगीश्वर मुनीश्वर तपेश्वर ऋषि तेरी ज्योत में लीन परमेश्वरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी। तेरा नाम है दुख हरन दिन रात जो बरसन लगा इंद्र गुस्से के साथ। रखा तुमने ग्वालों को देकर हाथ वहाँ नाम अपना दरा गिरधरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी। असुर ने जो बांधा था प्रहलाद को वह निश दिन था करता तेरी याद को। ना कि नित दुख में इमदाद को तो नरसिंह रूप धर पीड़ा हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी। नहीं छोड़ता राम का था जिकर तो गुस्से में बांधा था उसको पीदर। कहाँ के करूं मैं जुदा तन से सर तो खम्भ फाड़ निकले ना देरी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी। चले जल्दाए प्रहलाद की बेर हिरण्यकश को मारा न कीनी थी देर। किया रूप बावन ब्राह्मण का फेर बलि के जो द्वारे आ बैठे हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार देर क्यों इतनी करी। था जल ग्रहण गज को घेरा जभी ना लेना था नाम उसने तेरा कभी। जो मुश्किल बनी शरण आया तभी हरि रूप होकर के पीड़ा हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार देर क्यों इतनी करी। अजामिल को तारा न कीनी थी देर चखे प्रेम से झूठे बिलने के बेर। करी बहुत कृपा जो गणिका की बेर अजामिल कहाँ कर सके हम सरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार देर क्यों इतनी करी। जब वक्त पे आके विपता पड़ी सुदामा की थी पल में पीड़ा हरी। है इसने तेरे नाम की धुन धरी ना राखे तू मुश्किल किसी की अड़ी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी। नरसी भक्त ने जो हुंडी करी सावल शाह ऊपर थी उस लिख दरी। ढूंढत फिर थी लगी थरथरी सावल शाह को हो उनकी हुंडी बरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी। बकरी दंत ने जब सताई मही
ना सूझी उसे कुछ वो आतर बई, सिर्फ ओठ तेरी मैंने लई, किया रूप बड़ा रक्षा करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। जो स्याद ने पंछी को था दुख दिया, वे आतुर भैया नाम तेरा लिया। तभी सांप स्याद को डस गया, छुड़ाया था पंछी को जाकर हरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। वो रावण असुर जब सिया ले गया, निकट मौत आई वे अंधा गया। असुर मर राजा विभीषण किया, सिया जी को लाए अयोध्यापुरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। जो गौतम ने अहल्या को बद्दुआ दई, उसी वक्त अहल्या शिला हो गई। पड़ी थी वह रास्ते में मुद्दत हुई, लगा कि चरण मुक्ति उसकी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। जो संकट बना एक नामी को आ, कहे बादशाह मेरी गोदे जीवा। तो नामे ने विनती तुम्हारी करी, वह नाथ नामे की पीड़ा हरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। शंकासुर असुर एक पैदा हुआ, ब्रह्मा के वह वेद सब ले गया। ब्रह्मा आपकी शरण कर पड़ा, मत्स्य रूप हो वेद लोए हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। जमला और अर्जुन किया जो कुछ पाप, हुए जड़ जो उनको हुआ था श्राप। उखल सीतिया नाथ पहुंचे जो आप, उखल साथी उनकी आपदा हरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। द्रौपदी के कोरम जुल्म जोर साथ, उतारण लगे चीरपट अपने हाथ। किया जाद द्रौपदी तुझे दीनानाथ, राख लाज उसकी नगन न करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। वो है जाद तुमको जो रुक्मणी की बार, खबर देने आया था जो नरदार। चढ़े नाथ रथ पर हुए थे सवार, रुक्म बांध रुक्मणी को लाए हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। असुर एक शिव को स्थावन लगा, दशे देश शिव को फिरावन लगा। धरा हाथ शिर शिव की इच्छा करी, शक्ति रूप हो शिव की रक्षा करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। दुर्वासा गया शिष्य पांडवों के पास, भोजन करने की जो की नहीं थी आस। तो राजे छपावन की इच्छा करी, वहां नाथ पांडवों की पीड़ा हरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। जो धन्य भक्त मांग ठाकुर लिया, त्रिलोचन में सरहंस के बट्टा दिया। भक्त का जो दृढ़ निश्चय देखा हरि, भोजन किया धरती हुई थरथरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। युधिष्ठिर पे जब कोप कौरव हुआ, कि हर दो तरफ जंग आकर मचा। तभी खून का सिंधु बहने लगा, टटीरी के बच्चों की रक्षा करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। तेरे अंत को कोई पाए कहाँ, मददास को जाड़ा लगा जहाँ। छप्पर बांध होकर के पहुंचे वहां, छप्पर बांध कर उसकी रक्षा करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। गरुड़ की सवारी पे अब तकरा, बड़ा ही तो जब है मुझको बया। कड़ाहा गर्म कर तेल जब बह चढ़ा, सुंदम्बा को आकर बचाया हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि,
मेरी बार देर क्यों इतनी करी। बड़ा राक्षसों का जुल्म था जहाँ, ऋषिवर मुनीश्वर खराबी निशा। मारे दैत्य सब ऋषि हुए शादमान, बड़ी कृपा करी पीढ़ी पे बक्ता हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। ध्रुव ने सुख न माता का घोष कर, चले घर से बाहर तेरी आस पर। लगे भजन करने तब एक पान पर, किया दास उसको गले ला हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। तमामी उम्र कंस का दुश्मन रहा, पल में तूने उसका उद्धार किया। उग्रसेन को राज मथुरा दिया, संदीपन का बेटा जीवाया हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। लिखी बाप की उसको चिट्ठी गई, नहीं एक पल दिल करनी पड़ी। लिखी विष थी उसको विषयकारी, लिखी कुछ थी ईश्वर ने कुछ जा करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। जो कुब्जा से संदल लिया मुरलीधर, लगे देखने थे इधर और उधर। तो चुप रहे देख कुब्जा ऊपर, रखा पाँव पर पाम सीधी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। राजा ने पकड़ जहर का तिल दिया, जो पिए तब उसको न छोड़े जिया। मीरा ने तेरा नाम लेकर पिया, उसी विष में जा उसको अमृत करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। जे 68 के ऊपर 24,000, रखे बहुत राजा जरासंध तार। वहां वक्त तंगी जो कीनी पुकार, उसी वक्त उनकी आपद हरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। दीनानाथ जी नाम तेरा बया, जय ही नाम सुन दास शरणी बया। अपने नाम की लाज राखो हरि, मेरे सब दुख काट राखो हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। तू हैगा बिरादर बलिराम का, मैं राखूं भरोसा तेरे नाम का। नहीं दूजा कोई तेरी शान का, तू ही जगत बीच करता हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। मेरी विनती को सुनो लाल जी, जय गफलत का वक्त नहीं गोपाल जी। करो मुझको दुनिया में खुशहाल जी, तेरे बिन मेरा कौन है दुख हरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। तू ही जगत बीच तारन तरन, तू ही सकल सृष्टि कारण करन। विभीषण जो आया था तेरी शरण, बख्शीश लंका थी उसको करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। करे दास बिनती जो सुन लीजिए, करो दूर दुख दर्द सुख दीजिए। अपने दाम मेरा हृदय कीजिए, बिना आपके मेरा कौन है हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। हरि हर हरि हर जो हृदयदार, संकट काटेंगे श्री कृष्ण मुरार। जरासंध को कर दिया पल में पार, गई उसकी आगे जो नस्कर हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। कृष्ण दास की बिनती हर सोनी, सर्व सुख दिए तुम सर्व के धनी। आनंद भैया बहुत करुणा करी, भक्त अपने की पदवी ऊंची करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। करी हर कृपा दर्श दिया दिखाई,
अपनी जान संकट से लिया बचाई, मन के मुराद सभी मिलाई, पूर्ण कृपा करके दिया है छुड़ाई। हरे हर हरि हर हरि हर हरे, मेरी बार तेरे क्यों इतने करे। सतरोत पड़े प्रीति कर पुरुष जो, सुफल जन्म उसका त्रिलोकी में हो। देवपुरी बीच बसे भगत सो, इंद्र और जम उसकी महिमा करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। बोले विष्णु भगवान की जय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, कृपया आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।